ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 19/11/2024। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय के अनुसार जब मनुष्य आत्माओं को आपका जरूरत होता है, जरूरत के अनुसार आपको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार भी देते हैं, पालना भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। जब आपका जरूरत खत्म हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई कोई ऐसे रहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो जिंदगी भर याद रखते हैं, और जब भी आप उनके सामने आते हैं तो कहते हैं उस समय आपने हमको हेल्प किया था, हमारे जिंदगी में बहुत अच्छा हेल्प हुआ। लेकिन बहुत जन्मों तक आपका जो कर्म लोग याद करें, पूजा करें, उसका फल स्वरूप रिटर्न में, है ना। कोई एक समय पर आपने जो कर्म किया उसकी याद में बहुत सालों तक, हजारों सालों तक पूजा के रूप में आपको रिटर्न रिस्पेक्ट दिल से दे, उसके लिए क्या करना। 2500 साल आपके भगत आपको पूजा करें। भले दुनिया में पॉलिटिशियन का, फिल्म एक्टर का, उनका भी मूर्ति बनता है, धर्मात्माओं का भी मूर्ति है, महात्माओं का भी मूर्ति है। लेकिन आपके जैसे टेम्पल बनाकर विधिवत पूजा तो नहीं चलता है। पूजा माना क्या है? वो आत्मा से उस आत्मा के प्रति जो देने वाले रिस्पेक्ट, वो स्थूल रूप में दिखाया गया है। लेकिन मन से वो उद्गार है कि उस आत्मा से जो हमको हेल्प मिला, उस रूप में वो दिखाया जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई आते हैं, फंक्शन में आते हैं, एक फूल देते हैं, फूल का, फ्लावर का बॉकेज देते हैं, हार देते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसे ही बच्चे पूज्य आत्मा बनना है तो वर्तमान समय में आपको संगम युग में क्या कर्म करना पड़ेगा। इसका फर्स्ट कंडीशन बाबा ने कहा, पवित्रता का फाउंडेशन। इसलिए जब भी भगत टेम्पल में मूर्ति के दर्शन के लिए जाते हैं, शरीर को नहलाकर क्लीन कपड़े पहनकर जाते हैं। वहां कोई पानी है तो हाथ पांव साफ करके जाते हैं। बड़े बड़े तीर्थ स्थल में जाते हैं तो वहां कोई नैया रहता है, वहां नहाकर धोकर जाते हैं। माना पवित्रता। तो क्या है पवित्रता? दुनिया के कोई भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भाव न हो, न किसी का कमी, न किसी का प्रति गुस्सा, कुछ भी नहीं। वो जैसे बाबा आता है, सभी आत्माओं को देखता है प्योर सोल, ओरिजिनल रूप में। जब परम धाम में हम रहते हैं विदाउट एनी विकार, उस रूप में हर एक को देखना।
देखना माने इसका मतलब ये नहीं है भ्रुकुटी के बीच में 1.5 इंच अंदर में बिंदु बिंदु व्हाइट कलर को देखो, ये नहीं, ऐसा नहीं। इसकी कुछ भी कमियां आपके अंतर चक्षु में, आपके मन में, बुद्धि में ना आए, वो प्योर थॉट्स, उस आत्मा का कल्याण हो, उस भाव से देखना, उस फाउंडेशन को रखना। जैसे आपका जो आंख है और जो स्पेक्ट्स है, जितना क्लीन एंड क्लियर रहता है उतना चीज आपको क्लीन दिखता है। इसके ऊपर ही कुछ कलर एडेड है, कुछ मट्टी लगा है, तो जो भी चीज दिखते हो वही कलर में आपको दिखाई देगा। इसीलिए आत्मा को इतना क्लियर बनाओ कि सदा आपके सामने, सामने माने इसका मतलब ये नहीं है वो शरीर रूप में आपके सामने आए, ऐसा नहीं, मन में भी कोई भी आत्मा के प्रति कुछ भी थोड़ा सा भी ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, कुछ भी नहीं, प्योर रूप में रहना। ओके, उनके पास वो है, होगा, फिर भी वो देखना नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, पालना करती है, प्यार करती है, उनमें बहुत कुछ कमियां रहता है, कोई कोई साइकेट्रिक पेशेंट भी रहता है, माँ बाप को डांटते भी हैं, झगड़ा करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, गुस्सा करते हैं, इवन कोर्ट केस भी डालते हैं, फिर भी माँ, इंडियन माँ, ओल्ड वाले माँ, अभी का माँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो प्यार दिखाती है। आज थोड़ा सा हुआ तो भी झगड़ा, डाइवोर्स अभी चलता है, क्योंकि कलयुग का माँ है ना। ओल्ड मामा ने भी, वो भी कलयुग का है, लेकिन थोड़ा कुछ अच्छा ही क्वालिटीज रहता है। तो इसी बाबा कहते फाउंडेशन अच्छा प्योर हो, स्पेशली मन। इससे क्या होता है जानते हो? दुनिया में कितना भी दुख हो, वायुमंडल कितना भी खराब हो, आपको कुछ भी नहीं हो। जैसे मुझे ये वरदान सुनने के बाद अभी समझ में आ रहा है कि जब ब्रह्मा बाबा, मम्मा सभी यहाँ आते हैं, तो स्टार्टिंग में आने वाले सोल्स, उस समय तो कलयुग रहता है ना, लेकिन ए स्टेज में रहने से कलयुग का कोई भी वाइब्रेशंस का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। भले उनका तन प्योर हो सकता है, आत्मा भी प्योर है, लेकिन हमारा अभी तक हुआ नहीं है, फिर भी आप अब ट्राई कर सकते, ऐसे कर सकते हो। दुनिया के कोई भी नेगेटिव चीज आपको ऊपर असर न पड़े, तो पहले आप प्योर बनो। यस, घर से जब बाहर निकलते हो, अपने कपड़े शरीर को अंदर से बाहर से क्लीन करके बाहर जाओ। बाहर से गंदगी लगता है वो बात अलग है, बाहर से सदा गंदगी रहता है करके नहलाने के बदले पुराना कपड़ा पहनकर जा सकते हैं क्या? नहीं ना। अपने अंतर चक्षु को, दृष्टि को, भावना को चेंज करो। तो वर्तमान समय में जितना बेहद का लंबे समय तक आप करेंगे, उसके आधार पर द्वापर युग से आपको पूछा होगा। एक बात याद रखिएगा, द्वापर युग में जड़ मूर्तियों का पूजा होगा, वो बात अलग है, लेकिन अभी इस भाव से देखने से आज वो सारी आत्माएं आपको इतना दिल से थैंक यू कहते हैं, तो वर्तमान समय में उसी सेकंड में आपको प्रत्यक्ष फल इतना खुशी मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आत्मा आपके सामने आएगी, आपसे थैंक यू कहेगी, फोन पर कहेगी, व्हाट्सएप मैसेज भेजेगी, गिफ्ट भेजेगी, ऐसा नहीं। हाँ, कोई कोई सैंपल आत्मा भी ऐसे कर सकते हैं। हम और रोज सुनते हैं, बहुत सारे आत्माएं फोन करते, स्पेशली अभी जो कन्नड़ा का क्लास स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट वाइज, बहुत सारे आत्माएं को फोन करके कहते हैं बहुत अच्छा क्लासेस आ रहा है, अभी तक क्लास हमने नहीं सुना, अभी हमारा योग अच्छा हो रहा है, थैंक यू, दिल से आता है वो, खुशी होती है वो। हम पूछते हैं ठीक है,
अब कितना दिन से क्लास सुन रहे हैं, तो 1 डेढ़ महीने से सुन रहे हैं, तो उस समय फोन क्यों नहीं किया? उस समय संकल्प तो नहीं आया, अभी किया। तो जब भी सुनते हैं ना, उनका मन थैंक यू कहता है ना, जो अच्छा मिलता है। तो वो क्लास बनाने के लिए जो भी आत्माएं हैं, उन सभी लोगों को उसका फल जरूर मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये राजयोग का जो सुख है ना, स्थूल रूप में कन्वर्शन करने से पहले ऐसे निराकार में बेहद में यूज करके तो देखो। अभी मन से जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं ना, दैट इज पूज्यात। उसका यादगार वो बाद में, द्वापर युग में वो बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी, अभी अभी कर्म किया, अभी आपको फल मिलेगा। तो उसके लिए मन से निराकार रूप में पूजा होना है, तो आप पहले पवित्रता का फाउंडेशन डालो। इस दुनिया के कोई भी कचरा चीज के साथ अपने मन को टच भी मत, टच नहीं करना। प्रैक्टिस करके देखो, तो उसका असर आपको नहीं पड़ेगा। बाबा की गोद में रहना, जैसे घर से निकले, एसी कार में बैठे, लॉक है, एयर टाइट है, इतना भी घूम कर आओ ना, मट्टी कार को लगेगा, आपको थोड़े ही लगेगा, अंदर शरीर में तो नहीं लगेगा ना। तो शरीर के लिए तो मनुष्य आत्मा ने इतना इन्वेंशन किया है, इस मन बुद्धि को भी ऐसे एयर कंडीशन में रखना, तब देखना सुकून कितना अच्छा है। बहुत समय अपने शरीर को एसी में रखने से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, शरीर को बीमारी आने का चांसेस है। लेकिन मन बुद्धि को बाबा के अंदर रखने से बीमारी नहीं आएगा, बीमारी चले जाए। ये कर्म करते हुए ऐसे अपनी स्थिति को बनाओ, आपको लगता है कि मैं सेपरेटली सब दुनिया में, सेपरेट दुनिया में। जैसे लौकिक में भी ये जो यंगस्टर्स हैं, आईटी कंपनी वाले हैं, वीकेंड पार्टी के लिए जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, उनका मोबाइल भी कनेक्शन में नहीं मिलता है। ज्यादातर रिसोर्ट सभी फॉरेस्ट में रहता है ना, वो जाते हैं एंजॉयमेंट कर 2 दिन, दुनिया से बाहर, दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, ना परिवार से कुछ नहीं, एंजॉय। उनका तो इंद्रियों का सुख है। लेकिन आपका दुनिया वालों को जो जरूरत है वो देकर, दिल का अंदर से आने वाला दुआ, आशीर्वाद, प्यार, शक्ति, उनका जो आंखों में आंसू आता है ना खुशी का, वो आपको आकर पहुंचाएगा। तब आपको नींद भी नहीं आएगा, सदा उस सेवा करने को मन होगा। इसीलिए हर एक आत्मा को पवित्र रूप में देखना। यस, माया के कारण, अपने हिसाब किताब के कारण परवश है, उसको बाहर निकालने का काम आपका है ना। आप तो निमित्त हो ना, करके तो देखो। तो वर्तमान समय में आप कितना मन से पूजा लेती हो, कितना खुशी होता है। पवित्रता पूज्य बनाती है ना। अपने मन को है ना, इस दुनिया में जहां भी रखते हो, जहां माना क्या है, मेरा समझना ही समस्या है। मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा समझने से वो गंदगी लग जाता। मेरा नहीं समझेंगे ना, हाँ मेरा रखो, बाबा भी कहता है मेरा बच्चे, इसमें अच्छाई देने में मेरा समझो, अच्छाई देने में। लेकिन उनसे कुछ भी मत लेना, दुनिया का कोई भी चीज मेरा नहीं। तन के लिए भी बाबा क्या कहता है, घर में बनाया हुआ भोजन खाओ, अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन खाओ, बाहर का भोजन मत खाना। इसलिए आत्मा का भोजन खाना, परमात्मा का भोजन खाना, और कहाँ भी मन मत रखना, निराकार रूप में वो भोजन मत खाना। इतना आप सेफ रहेंगे, आपको लगता है दुनिया ड्रामा, जिंदगी कितना सुंदर है, रियल लाइफ। फिर किसी को भी पता नहीं चलता, तब आपको पता चलता है रियल लाइफ गले में 10 केजी गोल्ड डालने के बाद नहीं मिलता है। नो, 50,000 सोफा के ऊपर बैठने से नहीं मिलता है। नहीं, 10 करोड़ लॉटरी लेने के बाद भी नहीं मिलता है। नो, एक बात सोचो, सारी दुनिया वाले जो दुख पर
इतना तरस रहे हैं, आपके द्वारा उनको शक्ति जागर पहुंचेगा, वो दिल से थैंक यू कहेंगे। वो खुश कितना वॉल्यूम का रहता है, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है। यस, हम बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने मन की स्थिति को ऐसे सेट करना, और उसके लिए अपने मन रूपी साधन भगवान के हाथ में देना, साधना करना, तपस्या करना जरूरी है। एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं होता, लंबे समय का साधना चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, तपस्या चाहिए। समय के अनुसार बाबा जो मुरली में कहते हैं ना, वो धारणा करना चाहिए। उसके लिए कुछ दिखावे का जरूरत नहीं है, आप जाने बाप जाने बस। इसलिए जितना पवित्र रहते हो, बाबा आता है अपने शक्ति देने के लिए। इस दुनिया के भी कुछ अनुभव करने का, लेकर जाने का, लेने का भी इच्छा नहीं है भगवान के मन में। इवन ब्रह्मा बाबा में भी देने का भाव है। इसलिए समय के अनुसार जो मिलता है, यस भगवान ने दिया, एक्सेप्ट करो। लेकिन चाहिए करके मन में इच्छा नहीं होना चाहिए। कब होता है मालूम है? जब आपको राजयोग द्वारा, धारणा द्वारा ईश्वरी सुख का अनुभव नहीं होता है, तब मन बुद्धि उसके प्रति भागती है, इंद्रिय सुख के प्रति। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। किसका पूजा होता है बता? भगत लोग मूर्ति के आगे साष्टांग नमस्कार करते हैं, बाकी किसी को ऐसा नहीं करते हैं। सैल्यूट लगाते होंगे, नमस्ते करते होंगे, सेकंड देते होंगे, सिर झुकाते होंगे। इवन काशी कलवट में जाकर अपने जिंदगी को भी समर्पण कर देते हैं भगवान के आगे, मूर्तियों के आगे। क्यों करते हैं जानते हो? अभी कलयुग में आपने उनको ऐसा हेल्प किया, इसलिए वो रिस्पेक्ट उस स्थूल रूप में दिखाया गया है, समर्पणा भाव। तो, तो पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, किसी के प्रति भी नहीं। भले उन्होंने कितना भी गुस्सा किया हुआ हो, भगवान बच्चे कितना उनको डांटते हैं, फिर भी मीठे बच्चे। हाँ, और एक बात, हम बाबा के बच्चे नहीं, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, अंदर से तो गुस्सा रहता है, मुख से इतना प्यार से योगेश भाई, हम सोचते हैं कि अंदर से भी ऐसा है, वास्तविकता ऐसा नहीं रहता है। लेकिन अंदर से, बाहर से, दोनों तरफ से प्योर दिल से रहना, तब देखो दुनिया कितना सुंदर। एक बात कहूं, जिंदगी का सुख अनुभव करने के लिए सिर्फ निराकार काफी। मन बुद्धि को निराकार रूप में अप्लाई करते चलो, आपके हाथ में है। कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। नथिंग, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। आप ठीक है तो बाबा का ज्ञान अप्लाई करते चलो, तब देखो आप कितना महान बनते हो। आपके सामने कितना लोग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका मन कितना खुश है। दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन इतना अतीन्द्रिय सुख में आप जाते रहेंगे, आपको लगता है व्हाट इज रियल लाइफ। जितना आप एंजॉयमेंट करते हो ना, उतना जरूर दूसरों को पहुंच जाएगा। सिर्फ समय के अनुसार जो बाबा कहता है, वो थोड़ा सा एफर्ट लगाकर, समझकर अप्लाई करते जाना, तब पता चलता है व्हाट इज रियल लाइफ। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो। ये मेरे सेंटर वाले, ये हमारे ग्रुप वाले, ये ग्रुप में हमको सहयोग देने वाले ईश्वरीय परिवार वाले, ये ज्यादा धन देने वाले, ये गायन करने वाले, ये गुस्सा करने वाले, ये बहुत क्वेश्चन पूछने वाले, ये हिंदू है, हिंदू मुस्लिम है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, ये नींद करने वाले, बहुत अच्छा योग करने वाले, किसी भी वैरायटी का डिफरेंशिएशन नो। सभी को देते रहना, जैसे सूर्य रोशनी देता है ना, ऐसे
संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, सभी के साथ एक ही जैसा मुझे देना है, बस ईश्वरीय सुख देना है। हम जानते हैं हर एक को जरूरत है, देने के लिए निमित्त बनना बस। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। निरंतर बाबा के साथ भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बने हो, कहाँ भी अपवित्रता मन तक थोड़ा पॉइंट में भी टच न हो। इतना प्योर, ये तो दूध है ना, थोड़ा भी इमलीपन आएगा तो फट जाएगा ना। ऐसे ही मन को इतना प्योर बनाओ, इतना आसान नहीं है, साधना करना पड़ेगा। बाबा ये बात क्यों कहते हैं? उतना प्योर बनने के बाद ही बाबा आपको ईश्वरीय सेवा में यूज करेगा, नहीं तो नहीं। आपका गंदगी है तो क्या होगा? तो गंदगी मिक्स हो जाएगा ना, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट लोगों तक जाकर नहीं पहुंचेगा। इसीलिए पहले क्लीनिंगनेस जरूरी है। तो चेक करो, उतना पवित्र होकर बाबा के पास जाते हो, या बाबा इनको ये दे दो, उनको ये दे दो, यस ओके। कोई भी आत्मा हमको भी फोन करती है, भाई जी हमको ये प्रॉब्लम है, यस, मुझे उनके साथ कुछ कनेक्शन नहीं रहता है, बाबा उनको संकल्प देते हैं, हम बाबा को कहते हैं बाबा देखो ऐसे आत्मा को ऐसे प्रॉब्लम है करके कह रहे हैं, बस भाई काम बाबा का है बस। कोई भी कुछ कहे, सिर्फ आप बाबा को रिपोर्ट करो बस, अब ज्यादा कुछ सोचो नहीं। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। परम पूज्य, परमात्मा के कारण मैं पूज्य हूँ, परमात्मा की शक्ति के कारण मैं पूज्य हूँ। परमात्मा का शक्ति मेरे द्वारा भगवान साधन के रूप में दे रहा है, इसलिए मैं पूज्य हूँ। मैं ईश्वरीय जिंदगी के बारे में मैं सोच रहा था, कोई भी आत्मा को मैंने इनविटेशन नहीं दिया, तो मेरी जिंदगी में कैसी आत्माएं आ गई, आप सभी आत्माएं आ गई, बाबा ध्यान दे रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बाबा का कितना अच्छा प्लान रहता है, समर्पण करेंगे तो कहाँ कहाँ की आत्माओं को बाबा मिलाता है, किसको क्या जरूरत है। तो कितना सुंदर ड्रामा बनाया हुआ है। और बाबा का प्लानिंग, निमित्त आत्माओं का प्लानिंग, एडवांस पार्टियों का प्लानिंग कितना सुंदर चलता, उसमें मैं और मेरा आ गया ना, फेल हो गया। तो भगवान को समर्पण करते चलो, तो कितना सुंदर तरीके में वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और जितना आप आगे बढ़ते हो ना, ये मैं और मेरापन जल जाता है। आपको पता चलता है जितना मैं आगे आता हूं उतना असफलता होती है, उतना बाबा को आगे रखता हूं ना उतना आसान। कभी कभी साथ में रहने वाले सेवाधारी भी कारण कारण से कर्मों के अनुसार अलग हो जाते हैं, ईश्वरी सेवा का बात कर रहे हैं। तभी मैं सोचता हूँ उसकी जगह पर दूसरे आते हैं, पहले से भी बेहतर आते हैं। क्यों? उनका ऑपोजिशन कम रहता है, पहले से भी ज्यादा सहयोग मिलता है। तो हर बात में मैं इतना कल्याण देख रहा, इतना बाबा से बातें करते 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 मैं बिजी हो जाता, वैसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसा क्यों हो गया। हर बार बाबा से बात करता ही रहता हूँ, इसलिए मुझे किसी का क्लास सुनना ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुरली सुनना, धारणा करो, जो भी क्वेश्चन है, जो भी समस्या है, बाबा के साथ डिस्कशन करो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। भाई ये ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों, बाबा से मैं पूछता हूँ, तुरंत आंसर मिल जाता है, बच्चे देखो ये ऐसा है। तो किसी के साथ कनेक्शन में रहने का कोई जरूरत नहीं रहता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, एक बाबा के साथ में कनेक्शन में रखना। तो मैं सदा परम पूज्य आत्मा हूं, परमात्मा के कारण मेरा पूजा हो रही है, मेरी योग्यता के कारण नहीं है। तो सदा मुझे लोग पूजा कर रहे हैं, मूर्ति के आगे नहीं, फोटो के आगे नहीं, दिल से। ऐसे महान सेवा करके तो देखो ना,
तो जितना आपके द्वारा जाता है ना, लोग भी उतना प्यार से दिल से देते हैं। और एक बात क्या है जानते हैं, जितना ये दुआ निराकार में आता है ना, बहुत अच्छा है। साकार में आएगा कभी भी अभिमान आने का चांसेस है, हाँ मैंने किया। निराकार में गया, निराकार में आया, किसी से आया पता ही नहीं चलता, किसको गया, किसने दिया, कैसे दिया, कितना दिया, पता ही नहीं चलता, लेकिन आ रहा है, खुशी आ रही है। वही तो अच्छा है ना। नहीं तो कभी कभी मनुष्य आत्मा होने के कारण माया वहां से भी एंटर होने का चांसेस रहता है। मैंने किया, पता ही नहीं चलता है, वो भगवान के कारण उनको यूज करके अहम भाव कैसे आता है पता ही नहीं चलता है। बहुत आगे बढ़ने के बाद पता चलता है। इसके बदले हम उसको रिसीव ही नहीं करें, निराकार रूप में ही आए, भाई अच्छा। पहले पहले हम सेवा केंद्र पर जाते थे, बाबा भेजता था, सेवा करने के बाद वो वर्णन करते थे, खुशी होता था। इवन जूम में भी क्लास होने के बाद पूछते थे किसको क्या क्या अनुभव हुआ, वो लोग कहते थे बहुत खुश होते थे। लेकिन क्लास कंप्लीट होते ओम शांति, बस निराकार रूप में एहसास होता है क्या हो रहा है। इसका कोई अप्रेसल गायन का मुख द्वारा जरूरत नहीं रहता। कभी कभी लगता है यही अच्छा है, बेहद में कर सकते हैं। स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो भारे मई, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। भारे मई माना बाबा ने आज मुझे कितना पवित्र बनाया, आज मैं कितना सुख को अनुभव कर रहा हूँ। जैसे कि एक छोटे बच्चों को माँ सुंदर बनाती है, आईने के आगे खड़ा होता है, आज मैं कितना सुंदर बन गया, तो देखता है ना। ऐसे ही अलौकिक नशे में रहना, अलौकिक रूप में भगवान ने आपको उस दिन कैसे यूज किया, आपके आंतरिक अंदर का स्थिति में कितना परिवर्तन आया, तो मन से तन से नेचुरल खुशी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मन बुद्धि से डांस करते रहेंगे, तन से नहीं। आज दुनिया में देख रहा हूं मैं, बीके परिवार में भी तन का डांस ज्यादा हो गया है। हम्म? और स्टेज पर जाकर डांस करना, वो श्रृंगार करके लक्ष्मी बनकर बैठना, उनका उनका पार्ट है, इसका गलती नहीं है। लेकिन दुख का बात तो ये है, बाबा मन के लिए कहते हैं और हम लोग तन के लिए कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ओम शांति।